नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दूध की लेबलिंग के बारे में। दरअसल दो खास तरह की लेबलिंग दूध के लिए या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए की जाती है। इसको A1 और A2 लेबलिंग के रूप में जानते हैं। लेकिन थोड़े दिन पहले फसाई ने आदेश देके कहा था कि दूध पे लेबलिंग नहीं की जाएगी, आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो। अब फसाई ने उसी आदेश को वापस ले लिया जिसमें लेबलिंग की मना की गई थी, यानी कि अब फसाई खुद कह रहा है कि ठीक है, आप लेबलिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई भी परेशानियां नहीं है। तो जो लेबलिंग को लेकर के पूरा मामला फिलहाल चर्चा में ये क्यों है और ये दूध को किस प्रकार से परिभाषित करता है, या A1 दूध का क्या मतलब है और A2 दूध का मतलब क्या है, ये हम लोग के लिए जानना जरूरी है। आदेश क्यों वापस लिया गया या पहले क्यों दिया गया था, इन चीजों को भी समझना होगा। तो यही है हम लोग की न्यूज। कह रहे हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने अपने उस निर्देश को वापस ले लिया है जिसमें दूध की पैकेजिंग से A1 और A2 लेबल हटाने को कहा गया था। वापस ले लिया तो उसका मतलब ये होगा कि अब जो हमारी यहाँ पर कंपनियां हैं, जो फूड बिजनेस है, वो दूध और उससे बने प्रोडक्ट्स को A1 और A2 लेबलिंग के साथ पैक करके बाजार में बेच सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। पर A1 A2 दूध लेबलिंग का मतलब क्या है, ये समझिए। दरअसल जब कभी भी किसी भी दूध के ऊपर या उससे बने हुए प्रोडक्ट के ऊपर A1 लेबलिंग या A2 लेबलिंग की जाती है तो यह बताता है आपको दूध में मौजूद बीटा कैसीन प्रोटीन की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि उसमें बीटा कैसीन प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। पर दूध के अंदर बीटा कैसीन प्रोटीन का केमिकल स्ट्रक्चर ये कैसे निर्धारित होता है? वो क्या तत्व हैं जो बताते हैं कि कैसा कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, कितना अधिक हेल्दी है दूध, कितना हेल्दी नहीं है, ये सभी चीजें कैसे पता लगती हैं? तो इसका आंसर है नस्ल। जिस जानवर या जिस गाय से या भैंस से, जहां से भी आपने दूध लिया है, उसकी जो नस्ल होगी वो नस्ल बताएगी कि उसके अंदर जो बीटा केसिन प्रोटीन है उसका केमिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार का रहेगा, और उससे निर्धारित होगा कि यह दूध A2 कैटेगरी में जाएगा या A1 कैटेगरी के अंदर। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं A2 कैटेगरी क्या है या A2 लेबलिंग क्या है। जब कभी भी आप देखें कि दूध के ऊपर A2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह दूध किसी भारत की गाय का, यानी कि हमारी देसी किसी नस्ल गाय के दूध को हम लोग फिलहाल इस्तेमाल करने वाले हैं A2 लेबलिंग के तहत। इसके अंदर जो जो गाय शामिल होती है जनरली लाल सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी या थार पारकर। इसके अलावा और भी काफी नस्ल हो सकती है जो देसी नस्लें हैं जहां से हम लोग दूध ले सकते हैं गाय से। तो हमारी भारत की देसी गाय जो हैंगी उनका अगर दूध होगा पैकेट के अंदर या उससे बना हुआ प्रोडक्ट होगा तो A2 की लेबलिंग की जाएगी। देखने वाली बात यह होती है कि इस दूध के अंदर अमीनो एसिड का बेहतर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। चीजें क्लियर हैं? तो बेहतर न्यूट्रिशन होता है इसलिए इस दूध को अच्छा माना जाता है, यानी कि हम लोग उसी दूध को अच्छा मानते हैं जो हमारी घरेलू गाय देती है। अब बात करते हैं A1 लेबलिंग की। A1 का मतलब यह हुआ कि ये जो दूध है वह किसी यूरोपियन नस्ल की गाय के द्वारा दिया गया है। यूरोपियन नस्ल की गाय जो होती है उनको जनरली क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग समझते हैं, यानी कि अलग अलग नस्ल के जो जीव होते हैं, जो गाय हैं या उसका जो समतुल्य है, जो पुरुष वर्जन है, उनके आपस में क्रॉस ब्रीडिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो इन गायों की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है। क्रॉस ब्रीडिंग में हम जनरली देखते हैं कि जो जो गाय शामिल है उनमें नाम है जर्सी, आयरशायर और ब्रिटिश शॉर्ट हॉर्न। ये नस्लें इसमें होती है और इनसे ही दूध कलेक्ट किया जाता है। अब क्या हो गया कि आपको दिख रहा है कि जो भारत की नस्ल वाले जो गाय हैं वे जो दूध दे रही हैं वो दूध अच्छा है, उनमें अमीनो एसिड बेहतर कंडीशन में है, चीजें बैलेंस्ड है, तो इसी वजह से हम अच्छा मानते हैं कि ये दूध अच्छे हैं, तो इसलिए इसको A2 लेबल दे देते हैं। जो अच्छा नहीं मानते हम लोग, यानी कि यूरोपियन नस्ल वाले, तो उसको A1 लेबलिंग दे देते हैं। तो ये बात अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाजार से A1 लेबल का दूध खरीद रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप किसी विदेशी या यूरोपीय नस्ल की गाय जो है उसके दूध का सेवन करेंगे। अगर A2 लेबलिंग है तो भारत की ही देसी गाय का दूध है वो। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आपको समझना होगा कि इसका फर्क क्या पड़ता है। दरअसल आपको मैंने बताया कि अमीनो एसिड का बेहतर न्यूट्रिशन बैलेंस जो होता है वो A2 नस्ल में, यानी कि A2 लेबलिंग में पाया जाता है, जो भारतीय नस्ल की गायें देती हैं। तो हमारी जो दूध कंपनियां होती है वो कहती है कि ये दूध A2 लेबलिंग का है, यानी कि इसके अंदर आपको चीजें बेहतर मिलेंगी, न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे, अमीनो एसिड बैलेंस कंडीशन में होगा, आपके लिए दूध हेल्दी है। तो हेल्दी होने की वजह से क्या होता है कि इसके जो प्राइस होते हैं वह प्राइस बढ़ जाते हैं। अब इसके प्राइस ज्यादा और A1 के प्राइस कम। अब हमारे देश के लोग ना समझते नहीं है कि A1 लेबलिंग और A2 लेबलिंग का मतलब क्या है। उनको पता है कि दूध दूध होता है, तो दूध जो सस्ता दिखता है वो खरीदना पसंद करते हैं, बहुत लोगों का होता है। तो A1 लेबलिंग में क्या होता है कि दूध सस्ता बिकता है, जिनको नहीं पता वो लोग वही को खरीदना प्रेफर करते हैं। इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इसकी मार्केट भी ज्यादा रहती है, और जो हमारे देशी नस्ल वाला है, जो लोग समझते हैं वो लेते हैं, जो नहीं समझते वो कहते हैं कि भैया महंगा दे रहा है, तो इसी वजह से हम दूसरे से ले लेते हैं, दूसरा ठीक लग रहा है हमारे को, तो ये वाली स्थिति होती है। तो जो दुकानदार है वो बताते हैं कि इसके प्रोटीन बेहतर है, ये दूध ज्यादा अच्छा है, इसलिए ये महंगा है, और इसका प्राइस कम रह जाता है, उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। यह एक अंतर बाजार में देखने को मिलता है जनरली।
ये चार्ट भी आप लोग के सामने कि A1 और A2 दूध टाइप जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग उसको ऊपर से नीचे तक देखेंगे, चाहे बात एनर्जी की है, प्रोटीन की है, बीटा केसिन की है, के केसिन की है, इसके अलावा बाकी सभी चीजों की, तो बहुत ज्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा नहीं, जनरली एवरेज आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसी वजह से ही हम देखते हैं कि 21 अगस्त के दिन फसाई ने एक आदेश देते हुए कह दिया था कि A1 और A2 लेबलिंग आपको नहीं करनी है। ये बात इसने क्लियर तौर पर जाहिर की थी। इसने कहा कि A1 और A2 लेबलिंग की वजह से लोगों के मन में ना अलग अलग धारणाएं आती है, एक प्रकार से भ्रामक है। भ्रामक इसलिए भी है क्योंकि भाई प्रोटीन या बाकी और जो मिनरल्स वगैरह हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो देखने को मिल नहीं रहा है। आप बिना मतलब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो खरीदने वाले लोग हैं, जो कस्टमर हैं, वो अपने मन में अलग अलग धारणाएं बनाते हैं, वो लोग चीजों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करनी है, खासतौर पे घी और मक्खन के मामले में। तो कंफ्यूजन ना हो मार्केट के अंदर, कस्टमर्स जो है वो चीजों को बिना किसी बायसनेस के खरीदें, तो इसी वजह से पूरी की पूरी व्यवस्था की थी, आदेश दिया था। लेकिन अब खुद ही फसाई ने अपना इस आदेश को वापस ले लिया है। साथ साथ फसाई ने यह भी कहा था कि जिस प्रकार से आप A1 और A2 लेबलिंग कर रहे हैं, इस लेबलिंग का जो मामला है वह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुरूप भी नहीं है। तो आप कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं, आप भ्रामक चीजें भी कर रहे हैं, तो दोनों ही जगह पर इसको गलत माना था। कहा था कि कैटेगरी और अंतर को हम इसको मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर वगैरह नहीं है, A1 और A2 दूध के अंदर कोई खास फर्क नहीं होता है। इसके बाद भी A2 लेबलिंग करके आप महंगे दूध बेचते हैं, A1 दूध सस्ता बिक जाता है। और कंपनियों को कहा गया था अब आपको ऐसे दावे नहीं करने हैं, अपनी वेबसाइट से A1 और A2 जितनी भी बातें लिखी हुई हैं सारी बातें हटा दें। हाँ, हम मानते हैं कि आप लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार कर लिए होंगे, लेकिन आपको हम इन प्रोडक्ट्स के लिए 6 महीने का समय दे रहे हैं। 6 महीने के भीतर आपके पास जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स को आप हटा दीजिए, मतलब बेच दीजिए, निपटा दीजिए। 6 महीने के बाद बाजार में हमें कोई भी A1 और A2 लेबलिंग का प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए, पहले आपको समझा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें फसाई ने इस प्रकार से क्लियर की थी, लेकिन अब ये पूरा ही आदेश जो दिया था इसी को वापस ले लिया है। इसकी वजह से बाजार में जैसे व्यवस्था चल रही थी A1 और A2 लेबलिंग के साथ, वो चलती रहेंगी। आदेश किसने दिया? फसाई ने, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने। थोड़ी सी बात इसकी भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये हमारे खास मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसका काम क्या है? तो खाद्य सामग्री के लिए मानकों का निर्माण करना तथा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात, इन सभी को नियंत्रित करना, ये इसकी जिम्मेदारी है। चीजें क्लियर हैं? बढ़िया। तो उम्मीद करता हूं जब चीजें इतनी क्लियर हो गई तो प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे कि फसाई की स्थापना कब हुई थी, 2006, 7, 8 या 9। प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करना है, बेहद सरल सा है ये, और बता चुका हूं आंसर वीडियो में, तो उम्मीद करता हूं परेशानियां नहीं होगी। हाँ, वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपके जो बाकी लोग हैं वह भी कंफ्यूज ना हो इस मामले में, यानी कि उन्हें पता हो कि जब बाजार में वो दूध लेने जाएं या दूध से बना कोई प्रोडक्ट लेने जाएं, अगर उस पर A1 लिखा है या उसके ऊपर A2 लिखा हुआ है तो उसका अर्थ उन्हें क्या समझना है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर कर देना है तेजी से, इतना आप कर सकते हैं। स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए, लेकिन लोगों तक जानकारी जानी चाहिए। दूसरी खास बात यह है कि वीडियो जितने लोगों ने लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। आप लोग को क्या लगता है, A1 या A2 लेबलिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या मानना है? आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी हम लोग बातें करेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।